एक इशू जिसको पंजाब बरगाड़ी इशू के रूप में जानता है, क्योंकि वो एक हाईली सेंसिटिव लीगल इशू है और माननीय हाई कोर्ट उसमें पहले ही कुछ ऐसी बात कह चुका है जिससे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स के जरिए उस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने माननीय चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया कि वो अपने समझ से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लोग हैं उनसे जो यथासंभव कानूनी तरीके से संभव एक्शन है उसको इनिशिएट करवाएं और उसमें बहुत सारा एक्शन इनिशिएट हुआ। दूसरा मामला जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के साथ, वो था कि 3 कानूनों को जो कृषि कानून हैं भारत सरकार ने बनाए हैं उनको निरस्त किया जाए। क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार की क्या सीमा है और संविधान क्या कहता है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो और उनकी गवर्नमेंट पहले भी प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्होंने 3 कानूनी पास नहीं करवाए, बल्कि उन कानूनों को लेकर के यथासंभव राजनीतिक दबाव भी बनाया। और ये भी एक तथ्य है कि देश भर में जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने पंजाब के कानूनों को बनाए हुए विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को आधार बना करके जो है आपने वहाँ भी कानून बनाए हैं जिससे किसानों के पक्ष में देश दिखाई दे, वातावरण दिखाई दे। क्योंकि गवर्नर बैठे रह गए, उनके आकाओं ने उनसे कहा नहीं इन कानून इस पर बैठे रहो, कुछ इसको भेजना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि वो फिर से गवर्नर से मिलें और इसमें क्या संभव हो सकता है जिससे हम प्रेशर भी क्रिएट करें और किसानों को ये भरोसा दें कि हम सब लोग, सारा देश उनके साथ खड़ा है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाएं। तीसरी बात है ड्रग्स को लेकर के, और मैंने जानकारी ली है, जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं ये शो करने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत एग्जम्पलरी वर्क किया है। मगर एक व्यक्ति जो किसी तरीके से हाई कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न है, उसकी आड़ में एक्शन से बच जा रहा है, तो हमने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के सम्मुख हम अपनी बात को रखें और ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब की लड़ाई है वो एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके और जिसको सारा पंजाब ड्रग माफिया के रूप में जानता है उसके खिलाफ कार्रवाई। पीपीए को लेकर के, पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेकर के पंजाब गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि कुछ एक्शन लिए गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्दी पंजाब गवर्नमेंट यहाँ के आम उपभोक्ताओं को भी अभी केवल SC ST वर्ग को, गरीब तबके को हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई ये ICT भी चाहती है, हम मैनिफेस्टो में कल
जो कुछ कहेंगे वो एक अलग पार्ट है, मगर इस समय हम गवर्नमेंट में हैं, हम बानगी के तौर पर, शुरुआती तौर पर आम पंजाब के नागरिक को बिजली में थोड़ी राहत प्रदान करें। अब कितनी राहत देंगे, क्या देंगे, वो अपने मंत्रिमंडल से, अपने साथियों से बातचीत करके माने मुख्यमंत्री जी करेंगे। और पावर परचेज एग्रीमेंट्स के विषय में भी हम लोग हर वो संभव तरीका निकालेंगे कि जिससे कंज्यूमर को या पंजाब के लोगों को कम दाम पर, अपेक्षाकृत कम दाम पर, क्योंकि अकाली दल का एक बहुत ही कुकृत्य था कि उन्होंने पंजाब के लोगों के ऊपर एक ऐसा पावर परचेजिंग एग्रीमेंट थोपा जिसको कैंसिल करना, एकदम लॉक स्टॉक बैरल कैंसिल करना बड़ा कठिन काम है। उससे सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उससे पावर सप्लाई डिसरप्ट होने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी बातें पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा कि आप सावधानीपूर्वक ऐसा करिए कि जिससे हम मैक्सिमम कंसेशन या मैक्सिमम उनको दबा करके उनसे पावर परचेज के जो दाम हैं उनको कम करवा सके, पंजाब के एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन है उसको घटाया जा सके, और जो घटोतरी हो उस लाभ को सीधे पंजाब के बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जा सके। ये पावर परचेज एग्रीमेंट के विषय में है। और मैंने फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो यहाँ के बस परमिटों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा है कि पंजाब कांग्रेस ने भी इस विषय में उनको ज्ञापन दिया है और वो उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स, सारी लीगल एंगल्स एग्जामिन करवा रहे हैं एंड ही विल टेक ए सुटेबल एक्शन ऑन दैट। तो यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे चर्चा में भी हैं, जो बातें चर्चा में हैं, और वो सब पर मेरी बात हुई। राजिंदर बाजवा, सुखविंदर रंधावा चेहरा लीडरशिप बदलने की बात कर रहे थे, कोई लीडरशिप बदली जाएगी या यही लीडरशिप 2022 में? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ प्रोसीजर है, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मीडिया के माध्यम से वो नहीं करता, उनके बातचीत नहीं करता। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मुझसे कहा है, और जो मुझसे कहा है वो लीडरशिप के सामने बातें साफ हैं, वो उनके सामने रखी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे लोग जो है मिलजुल करके काम करेंगे, और बातें आती हैं। आफ्टर ऑल एज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को मैं अपने तरीके से पूरा करूँ। सर, नाराजगी कैसे दूर होगी? जो मंत्रियों की नाराजगी है, जो देहरादून पहुंचे थे, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? वो ये मैंने मुख्यमंत्री जी को उनकी नाराजगी के पहलुओं को बता दिया है, और उन नाराजगियों को दूर करना मुख्यमंत्री जी का, आपके दौरे के दौरान वो मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। आपके चंडीगढ़ दौरे के दौरान नवजोत सिद्धू दिल्ली पहुंचे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हो सकता है उनका कुछ काम हो। मुझसे कल मुलाकात हो गई थी और उन्होंने मुझको बता दिया था कि वो कल यहाँ नहीं है। रावत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2022 के जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, हमारी पार्टी के अपने कुछ परंपराएं हैं, कुछ इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, हम उसी नॉर्म्स के अनुसार काम करेंगे, और उन नॉर्म्स के विषय में रोज मुझको ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं।